हेलो नमस्कार, आप लोग का फॉरन में स्वागत है। यहाँ पर आज से शुरू किया जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान की एक नई सीरीज को, जिसमें जो है हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पे जरूर जुड़े। आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं, और या तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहाँ पर भी हमसे आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि उसका राइट आंसर क्या है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है कि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद किस झील से जुड़े हैं? विथ विच लेक और दी ट्विन सिटीज हैदराबाद एंड सिकंदराबाद कनेक्टेड? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है किससे जुड़े हैं? हुसैन सागर झील से। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनाती है? वेयर डज इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की बात की जा रही है, यानी बिजली के जो इंजन होते हैं रेलवे वाले, वो कहाँ बनते हैं? तो बनते हैं कहाँ पे? चितरंजन में। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ द इक्वल हाइट एबव द सी कॉल्ड ऑन द मैप? तो मैप में क्या कहा जाता है? ऐसी जो लाइंस होती हैं मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कंटर्स कहलाती है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड बाई डिप्थीरिया डिजीज? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया, डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? गला है, थ्रोट है। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? आठवीं अनुसूची की अगर बात किया तो इससे संबंधित लैंग्वेज से यानी भाषा से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, भाषा से। 343 में आपको यहाँ पे जो है हिंदी के बारे में भी कहा गया, यानी राजभाषा के बारे में भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं? हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? तो यहाँ पे रॉक गार्डन की बात की जाए, जो इसके क्रिएटेड मतलब जिसके द्वारा क्रिएट किया गया था वो कौन थे? नेकचंद। ये ऑप्शन। नेक्स्ट वन, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? हु रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, मायोपिया में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया? तो मायोपिया में अगर लेंस की बात की जाए तो इसमें किस प्रकार का किया जाता है? कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट वन, तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कम कर देने से सभी गैस कितना स्थान घेरती हैं? बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर टू -273 डिग्री सेल्सियस हाउ मच स्पेस डज ऑल द गैस ऑक्युपाई? यहाँ पे अगर -273 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाएगा तापमान को, तो कितना यहाँ पे स्थान घेरेंगे? 0 यानी 0। नेक्स्ट वन, थल समीर एवं समुद्री समीर बनने का कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनको संवहन कहा जाता है। जैसे जैसे
हवाएं ऊपर उठती जाती हैं, वैसे वैसे समुद्र से हवाएं ऊपर आती जाती है, तो इसी को जो है संवहनिक जो आपका सर्कल बना रहता है, चक्र एक बनता रहता है। अकबर कितनी उम्र में सम्राट बना था? एट व्हाट एज डिड अकबर बिकम द एम्परर? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? 13 वर्ष 6 माह का जब अकबर थे उस समय जो है क्या बने थे? सम्राट बन गए थे, यानी एम्परर वो बन गए थे। 13 ईयर 6 मंथ। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन एक एंटी टैंक मिसाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी टैंक मिसाइल? व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ द 12th? तो यहाँ पे अगर बात की जाए एंटी टैंक मिसाइल की, तो एंटी टैंक मिसाइल इसमें कौन सी है? नाग है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो अलमाटी डैम जो है आपका कहाँ लोकेट करता है, किस नदी पर लोकेट करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा रिवर। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट वन, यूएनडीपी का पूरा नाम है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए यूएनडीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो सभी चीज़ें आपको देख कर जाना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट वन, खट्टे रसीले फल किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? सिट्रस जूसी फ्रूट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विच विटामिन? तो सिट्रस जूसी जो होते हैं वो किसके होते हैं? तो विटामिन सी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? हु बिल्ट द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार? तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड गोबर गैस प्लांट? तो यहाँ पे किसने इन्वेंट किया था? सीवी देसाई ने। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किन दो पर्वतों के बीचों बीच पश्चिम दिशा में बहती हैं? बिटवीन विच टू माउंटेन्स द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लो इन द वेस्ट डायरेक्शन? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ये किन दो नदियों यहाँ पे पर्वतों के बीच फ्लो करती हैं? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द फिल्म एक्टर राजकुमार? तो राजकुमार की बात की जाए तो उनका असली नाम क्या था? भूषण पंडित। ध्यान रखिएगा, भूषण पंडित। नेक्स्ट वन, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच प्रोटोजोआ? तो यहाँ पे मलेरिया रोग की बात की जाए किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम से, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? फ्रॉम विच ग्लैंड द लाइफ सेविंग हार्मोन इज रिलीज्ड? तो यहाँ पे एड्रेनल ग्रंथि से आपका, एड्रेनल ग्लैंड से आपका जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइफ सेविंग हार्मोन। नेक्स्ट वन,
अमलगम में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन अमलगम? अमलगम में Hg पाया जाता है, यानी आपका पारा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पारा। नेक्स्ट वन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो आपको कुछ नहीं इसमें करना है, पहला तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 टू 1945। इसके मिड में जो भी आपका यहाँ पे आंदोलन हुआ होगा, मोमेंट हुआ होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। विच मोमेंट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? तो आपका क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जैसे आपका सहयोग आंदोलन या सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सभी को आपको याद रखना, इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में कभी क्रम इनका बैठाने को दे देता है, ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान रखना। क्वाइट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट वन, ब्रोंकाइटिस रोग का संबंध किससे है? व्हाट इज रिलेटेड टू डिसीज ब्रोंकाइटिस? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध है वो किससे है? फेफड़े से, लंग से, ध्यान रखिएगा, लंग से, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? टू होम आर द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनका जो भी अच्छा गलत कर रहे हैं वो सब कौन रिस्पॉन्स करता है, यानी देखता कौन है, उनको हटाता कौन है, उनकी नियुक्ति जो कौन कराता है, तो ये सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो किसके अंडर में आते हैं? संविधान के तहत अगर देखा जाए तो किसके तहत आते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन से अभी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे रनिंग से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित, हमें जो है उसको कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमसे डायरेक्टली जो है टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फान अंजम बितासी सर, थैंक यू।